हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कॉमन मल्टीपल्स किस प्रकार लिखे जाते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ गुणज किस प्रकार लिखे जाते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चलिए सीखिए। दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़ों में आने वाली समान संख्याओं को उनके उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी होगी उनके पहाड़े लिखेंगे और उनके पहाड़ों में आने वाली जो समान संख्या होगी वही हमारे उभयनिष्ठ गुणज कहलाएंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इस ट्रिक को। 2 व 4 के उभयनिष्ठ गुणज किस प्रकार लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 2 के गुणज लिखेंगे और 4 के गुणज लिखेंगे। अब 2 के गुणज क्या होंगे, अर्थात 2 का पहाड़ा लिखिए। 2 2 दूनी 4, 6 8 10 12 14 16 18 20। इस प्रकार मैंने प्रथम 10 गुणज लिख लिए। किसके, 2 के प्रथम 10 गुणज लिखे हैं। अब आगे भी हम गुणज लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रथम 10 गुणज लेकर सवाल को समझने वाले हैं। इसी प्रकार 4 के भी प्रथम 10 गुणज लिख के छोड़ दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, 6 चक 16, 4 पंजे 20, 6 चक 24, 4 सत 28, 40। तो 4 के प्रथम गुणज होंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन आने वाली संख्या को ढूंढेंगे और उसको उभयनिष्ठ गुणज के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए 4 जो है वो दोनों में नजर आ रहा है। 4 के बाद कौन सी संख्या, 8। 8 के बाद कौन सी संख्या, देखिए 12 हमें कॉमन नजर आ रहा है। 12 के बाद देखिए क्या 14 इसमें है, नहीं है। 16 दोनों में दिखाई दे रहा है। फिर 20 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार इसके अंदर 24 है, उसके अंदर 24 नहीं है। हमने तो प्रथम 10 गुणजों की बात करी कि उनमें उभयनिष्ठ गुणज क्या है। हम आगे भी लिख सकते थे 2 के, ताकि हमें 24 भी नजर आता, फिर 28 भी नजर आता और बाकी की संख्या भी नजर आ सकती है। लेकिन हमने प्रथम 10 गुणजों की बात करी है, तो हमें ये गुणज जो दिखाई देंगे वो उभयनिष्ठ गुणज के रूप में दिखाई देंगे। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बड़ा इजी कंसेप्ट है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या है, 5 और 10 के उभयनिष्ठ गुणज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रथम 10 गुणज लिखने वाले हैं। ओके, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। इस प्रकार 5 के 10 गुणज ये रहे। फिर 10 के प्रथम 10 गुणज 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब दोनों में से हम क्या निकालेंगे, ये 5 के प्रथम 10 गुणज, ये 10 के प्रथम 10 गुणज हो गए। अब कॉमन संख्या को ढूंढेंगे तो हमें दिखाई देगी 10 20 30 फिर 40 और फिर 50। तो हमने प्रथम 10 गुणजों में से लिखना है, तो हमें उभयनिष्ठ गुणज ये नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमने केवल प्रथम 10 गुणज लिखकर इस कंसेप्ट को सीखा है। आप चाहे तो आगे भी गुणज लिखकर इस कंसेप्ट को और विस्तारित रूप से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।